मुरादनगर की घटना में कई लोगों की मौत हो गई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ था, कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग बनी थी और उसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया था, इसलिए घटना हुई। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, जो ये घटना हुई है बेहद दुखद घटना है, क्या कारण लगते हैं आपको, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, बहुत दुखद घटना है और हमारी गहरी संवेदना उन परिवारों के प्रति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख प्रकट किया है और मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार में है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है और हमारी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति है और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटित हों, इसकी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारी जो काम चल रहे हैं उसकी सघन निगरानी सब जिलाधिकारी करें, इस तरह के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। ऑलरेडी इस तरह की व्यवस्था होती है, जो शमशान घाट या फिर अंतिम संस्कार जगह होती है उसका रखरखाव ठीक से रखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। कहीं लगता है लापरवाही हुई, क्योंकि छज्जा इतना कमजोर था, इतने लोग इकट्ठा हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। देखिए, लापरवाही अगर किसी ने की तो बचेगा नहीं, कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। अच्छा, एक चीज और, सीएनआरसी का इतना मामला उछला, इतना रहा, अब करीब 5,000 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और रिकवरी की भी बात चल रही थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में अगर कानून को लेगा तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। उसमें पॉलिटिकल कुछ एंगल कुछ ढूंढने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। ये प्रदेश हम सबका है। प्रदेश की अगर संपत्ति को आप जलाएंगे, प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये प्रदेश के लोगों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कानून को अगर कोई हाथ में लेगा इन तमाम चीज़ों की आड़ में, तो कानून को हाथ में लेने की अनुमति उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है। 5-6 हजार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग अनजाने में या लापरवाही में ही इस पूरे चपेटे में आ गए हों? देखिए, देश में कानून है, अगर ऐसे लगता है किसी को तो वो अपना पक्ष रख सकता है अदालतों में। एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पता नहीं क्या कर दें। ये बयान, वैसे तो इसका बहुत विवाद हुआ, लेकिन इस बयान को क्या देखते हैं? ये इसमें कोई राजनीति करने के लिए सिर्फ किया गया है या बचकानी बात है? ये बचकाना बयान है और आदरणीय अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए कि ये जो महामारी है ये पूरे विश्व में है और इसके लिए हम अपने जो वैज्ञानिक हैं उनको हम साधुवाद दें, उनका अभिनंदन करें कि वो एक हमारे लिए एक संकट मोचक बनकर आए हैं। तो ये वैक्सीन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर वो किसी को प्रभावित नहीं करती हैं। तो अखिलेश जी सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद उनको भी इसका एहसास हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत बयान दिया है। ये वैक्सीन और ये महामारियां किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखती हैं। नहीं, लेकिन उनको फिर इस पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि उनके लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और उनको फॉलो करने वाले तमाम लोगों ने ये बयान दिया कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये वैक्सीन पर हम सब मिलकर साधुवाद दें, अभिनंदन करें अपने साइंटिस्टों का कि उन्होंने इतना जल्दी इस महामारी को परास्त करने के लिए दिन रात जुटे रहे। तो ये महामारी थी, इससे हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और ये जो वैक्सीन है इस पर भी मुझे लगता है पॉलिटिकल टीका टिप्पणी कोई नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। एक और मुद्दा बहुत हॉट है इस वक्त, जो किसान लगातार आंदोलनरत है और उनको कहा जा रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उनकी जमीनों को ले लेंगे, एमएसपी नहीं मिलेगा। उस पर रिलायंस ने साफ किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे और कभी किसान से जमीन नहीं लेंगे। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के होते कोई भी देश के किसान को प्रताड़ित नहीं कर सकता, कोई भी इस देश के किसान के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आदरणीय मोदी जी किसान की खुशहाली चाहते हैं, गरीब की खुशहाली चाहते हैं, किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, इसके लिए इन कानूनों को बनाया गया है। लेकिन कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। देश का बड़ा किसान, ज्यादातर किसान जो हैं वो, बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो आदरणीय मोदी जी के साथ है। मैं भी किसान का बेटा हूं, हम छोटी जोत के किसान हैं। सब लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ बड़ी जोत के कुछ किसान हैं, उनको शायद समझने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, बातचीत लगातार सरकार कर रही है और मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से सरकार ने अपना पक्ष रखा है। लेकिन इतना जरूर मैं तय कर सकता हूं, इतना जरूर आश्वस्त कर सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त स्वयं किया है देश के सभी किसानों को कि जब तक आदरणीय मोदी जी हैं किसानों का कोई बालमाका नहीं कर सकता, किसानों का कोई अहित नहीं कर सकता, केवल भ्रम फैलाने के लिए। और ये सब भ्रम कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा है, विपक्ष के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग सरकार में रहकर भी इन्होंने किसान का अहित किया
और आप विपक्ष में रहकर भी किसानों का अहित कर रहे हैं। तो ये श्रीकांत शर्मा जी जो बता रहे हैं कि जो भी ये मुद्दे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, सीए एनआरसी का हो, विपक्ष राजनीति के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि सरकार की मंशा ये है कि चीजें ठीक होनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।